साल है 2024। दुनिया सांसें रोक कर देख रही है, जैसे परमाणु युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा मंडरा रहा है। रूस के रहस्यमयी नेता व्लादिमीर पुतिन ने एक भयानक चेतावनी दी है। दुनिया पर परमाणु हथियारों का अकल्पनीय कहर बरपाने की धमकी। उनकी बातें, जिन्हें कभी सिर्फ धमकी समझा जाता था, अब भयानक सच्चाई का रूप ले रही हैं। पूर्व अंदरूनी सूत्र सत्ता के सामने सच बोलने के लिए सब कुछ जोखिम में डालकर ऐसे खुलासे कर रहे हैं जो रूस की परमाणु तैयारी की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। दुनिया एक दौराहे पर खड़ी है, एक ऐसे वैश्विक संघर्ष के कगार पर जो हमारी जांच सभ्यता के अंत का संकेत दे सकता है। दांव पर इतना कुछ पहले कभी नहीं लगा था। मानवता का भाग्य अधर में लटका हुआ है, एक आदमी की सनक और उसके पास मौजूद भयानक शक्ति का बंधन। यह आत्मसंतुष्टि का समय नहीं है, यह खोखली बयानबाजी का समय नहीं है, यह कार्रवाई का समय है। दुनिया को एकजुट होना चाहिए, उस खाई से पीछे हटने का साहस खोजना चाहिए और विनाश के बजाय बातचीत का रास्ता चुनना चाहिए। दूसरा विकल्प अकल्पनीय है। व्लादिमीर पुतिन की परमाणु बयानबाजी नई नहीं है। सालों से उन्होंने परमाणु युद्ध की धमकी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, अपने विरोधियों को डराने और वैश्विक मंच पर ताकत की छवि पेश करने का एक तरीका। लेकिन कुछ बदल गया है। यूक्रेन में युद्ध, एक ऐसा संघर्ष जो रूस और पश्चिम के बीच छद्म युद्ध में बदल गया है, ने पुतिन को किनारे पर धकेल दिया है। उनकी धमकियां ज्यादा बार, ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा बेकाबू हो गई हैं। यूक्रेन पर आक्रमण, जिसका सामना पश्चिमी समर्थन से प्रेरित भयंकर प्रतिरोध से हुआ, ने पुतिन की अजेयता की आभा को धूमिल कर दिया है। एक कोने में धकेले जाने पर उन्होंने अपनी ढाती महत्वाकांक्षाओं को बचाने के आखिरी प्रयास के रूप में परमाणु युद्ध के खतरे को बढ़ाते हुए और भी हताश उपायों का सहारा लिया है। कगार पर खड़े होकर खेला जाने वाला यह खतरनाक खेल नियंत्रण से बाहर होने का खतरा पैदा करता है, जो दुनिया को वापसी के बिना वाले रास्ते पर ले जा रहा है। एक अद्भुत विद्रोह में एक पूर्व रशिया अधिकारी परछाई से बाहर आया है। पुतिन की परमाणु महत्वाकांक्षाओं से उत्पन्न आसन्न खतरे के बारे में दुनिया को चेतावनी देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। उसके खुलासे अगर सच हैं, तो एक ऐसे शासन की भयावह तस्वीर पेश करते हैं जो अकल्पनीय विनाश फैलाने के लिए तैयार है। वह परमाणु अभ्यास, तैयार हथियार प्रणालियों, व्यामोह और सत्ता की प्यास से अंधे नेतृत्व की बात करता है। उसका बयान, हालांकि स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना असंभव है, सच्चाई की झलक दिखाता है। यह एक ऐसा संदेश है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया को सुनना चाहिए, स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए और बहुत देर होने से पहले कार्रवाई करनी चाहिए। आत्मसंतुष्टि का समय समाप्त हो गया है, कार्रवाई का समय अब है। भाग 4, दुनिया की प्रतिक्रिया, निंदा और डर का कोरस। पुतिन की परमाणु धमकियों का जवाब नहीं दिया गया है। दुनिया भर में विश्व नेताओं ने उनकी लापरवाह बयानबाजी की निंदा की है, उनसे कगार से पीछे हटने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र, जिसकी आवाज दुनिया के डर को प्रतिध्वनित करती है, ने तनाव को तुरंत कम करने का आह्वान किया है। लेकिन सिर्फ शब्द ही काफी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एकजुट मोर्चा पेश करना चाहिए। पुतिन को यह स्पष्ट करना चाहिए कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल अकल्पनीय है, कि इस तरह के कृत्य का तुरंत और विनाशकारी परिणाम भुगतना होगा। दुनिया को साथ खड़ा होना चाहिए, वरना साथ गिरने का जोखिम उठाना होगा। भाग 5, कगार पर जीवन, परमाणु कगार पर मानवीय कीमत। परमाणु युद्ध का साया दुनिया पर भारी पड़ रहा है, जिससे रोजमर्रा के जीवन पर डर और अनिश्चितता का साया मंडरा रहा है। विनाश का निरंतर खतरा, जो कभी एक दूर का दुःस्वप्न था, एक भयानक वास्तविकता बन गया है। दुनिया भर के लोग शीत युद्ध के सबसे अंधेरे दिनों के बाद से इतनी चिंता और भय के साथ जी रहे हैं। आर्थिक परिणाम पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। बाजार अस्थिर हैं, निवेशक घबराए हुए हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी के कगार पर है। हालांकि मानवीय कीमत नापी नहीं जा सकती। परमाणु युद्ध के निरंतर खतरे में जीने का मनोवैज्ञानिक बोझ विनाशकारी है, जो सुरक्षा और आशा की हमारी सामूहिक भावना को नष्ट कर रहा है। भाग 6, आगे का रास्ता, वैश्विक तबाही को टालना। स्थिति गंभीर है, लेकिन निराशाजनक नहीं है। आपदा को टालने, परमाणु युद्ध के कगार से पीछे हटने का अभी भी समय है, लेकिन इसके लिए साहस, बुद्धि और शांति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। बातचीत, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, प्राथमिकता होनी चाहिए। संचार के चैनल खुले रखे जाने चाहिए। दुनिया को पुतिन के साथ बातचीत करनी चाहिए, तुष्टीकरण के रूप में नहीं, बल्कि इस मान्यता के रूप में कि दूसरा विकल्प, परमाणु युद्ध, अस्वीकार्य है। भाग 7, हमारी साझा जिम्मेदारी, शांति की गुहार। परमाणु युद्ध का खतरा सिर्फ विश्व नेताओं के लिए हल करने की समस्या नहीं है। यह इस ग्रह पर हर एक व्यक्ति के लिए खतरा है। यह हमारे साझा भविष्य के लिए खतरा है, और यह एक ऐसा खतरा है जिसका हमें मिलकर सामना करना चाहिए। हमें अपने नेताओं से मांग करनी चाहिए कि वे विनाश के बजाय बातचीत का रास्ता चुनें। हमें शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करना चाहिए, और हमें कभी भी इस उम्मीद को नहीं छोड़ना चाहिए कि एक बेहतर दुनिया संभव है। मानवता का भविष्य इस पर निर्भर करता है।